हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चिकित्सा के पर्याय और चिकित्सा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चिकित्सा के पर्याय देखते हैं। पहला पर्याय क्या है? व्याधिहर, जो रोग दूर करे। पथ्या, जो श्रोतस के लिए हितकर हो। साधन, जिससे शरीर स्वस्थ हो जाए। औषधम, औषधि द्रव्यों के सम्मिश्रण से बनाया हुआ। प्रायश्चित, अधर्मजन्य रोग संहारक। प्रशमन, रोगों को शांत करने वाला। प्रकृति स्थापन, धातु साम्य को स्थापित करने वाला। हित, रोग की पीड़ा नष्ट कर शरीर का पोषण करने वाला। जायु, जो रोग को जीत ले। निग्रह, विकार को दूर करना। ये सब क्या है? चिकित्सा के पर्याय हैं। अब चिकित्सा के भेद देखते हैं। सबसे पहले है एकविध चिकित्सा। एकविध चिकित्सा क्या है? निदान परिवर्जन। ठीक है, निदान परिवर्जन जो है वो एकविध चिकित्सा है। संक्षेप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, ये सुश्रुत उत्तरतंत्र 1/25 का रेफरेंस है। और ये मतलब इसका अर्थ क्या है? जिन कारणों से रोग उत्पन्न हुआ हो उनका त्याग करना चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण भेद है। मतलब एकविध चिकित्सा कौन सी है? निदान परिवर्जन। एकविध चिकित्सा निदान परिवर्जन है। देखिए, अब द्विविध चिकित्सा देख रहे हैं। तो द्विविध चिकित्सा में सबसे पहले क्या है? शीत और उष्ण। शीत चिकित्सा किसमें करते हैं? जैसे उष्णता के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उसमें शीत उपचार किया जाता है। और उष्ण चिकित्सा किसमें कर जाती है? जैसे शीत के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उसमें उष्ण चिकित्सा की जाती है, तो उसको कहते हैं उष्ण चिकित्सा। तो ये हो गया। दूसरा होता है संतर्पण और अपतर्पण चिकित्सा। संतर्पण को ब्रहण भी कहा जाता है और अपतर्पण को लंघन। तो संतर्पण में क्या होता है? जैसे कि कोई कृश पुरुष है, उसको क्या करेंगे? पुष्टिकारक आहार देंगे। तो ये क्या हो गई हमारी संतर्पण चिकित्सा। अपतर्पण क्या होगी? जैसे कि स्थूल पुरुष है, उसको क्या देंगे हम? लेखन करने वाले आहार का देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई? अपतर्पण चिकित्सा हो गई। ठीक है, फिर आता है हमारा शोधन और शमन। शोधन क्या है? जैसे कि कोई बहुदोष वाला रोगी है या फिर बलवान रोगी है, उसमें क्या करते हैं? हम शोधन चिकित्सा करते हैं। शमन किस में करते हैं? जैसे कि कोई बलहीन या क्षीण दोष वाला रोगी है, उसमें शमन चिकित्सा की जाती है। फिर आता है द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत चिकित्सा। द्रव्यभूत क्या होती है? जिसमें औषधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन अद्रव्यभूत में क्या होता है? औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्या किस चीज का प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है कि बलि, मंत्र, होम, जप आदि इन सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आता है रसायन और वाजीकरण। रसायन चिकित्सा क्या करती है? आयु, बल, वर्ण, बुद्धि की वृद्धि करती है, उसे रसायन चिकित्सा कहते हैं। वाजीकरण चिकित्सा क्या करती है? शुक्र की वृद्धि करती है, संतान उत्पत्ति के लिए की जाने वाली चिकित्सा है। ठीक है, फिर ऊर्जस्का चिकित्सा। ऊर्जस्का चिकित्सा और रोगाग्नि चिकित्सा आती है। ऊर्जस्का चिकित्सा क्या होती है? स्वस्थ पुरुष के बल, वीर्य, वर्ण व ओज की पुष्टि व जरा व्याधि नाशक चिकित्सा है। रोगाग्नि चिकित्सा क्या होती है? विशिष्ट व्याधि को दूर करने वाली चिकित्सा रोगाग्नि चिकित्सा है। अब आता है रोग प्रशमन चिकित्सा और अपुनर्भव चिकित्सा। रोग प्रशमन चिकित्सा क्या है? ये सिर्फ रोगों का शमन करती है। ठीक है, लेकिन कालांतर में रोग क्या होता है? पुनः उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि शमन चिकित्सा। ठीक है, और अपुनर्भव चिकित्सा क्या होती है? इस चिकित्सा के द्वारा जो रोग है वो उसकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती है, जैसे कि संशोधन चिकित्सा। अगर संशोधन किया जाए तो रोग की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, ये त्रिविध चिकित्सा। त्रिविध चिकित्सा में सबसे पहला आता है देव व्यपाश्य चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्य चिकित्सा और सत्वाजय चिकित्सा। देव व्यपाश्य चिकित्सा क्या होती है? जिसमें मंत्र, जप, तप, मंगल पाठ, मणि धारण, औषधि धारण, देव दर्शन आदि से की जाने वाली चिकित्सा को देव व्यपाश्य चिकित्सा कहते हैं। फिर आती युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा में क्या करते हैं? रोगी की दोष, प्रकृति, देश, काल आदि के बारे में विचार कर उसके पश्चात जो होती है औषधि का, मतलब कौन सी औषधि रोगी को देनी चाहिए उसका निर्णय करते हैं। तो ये युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा हो गई। ठीक है, सत्वाजय चिकित्सा क्या होती है? जो रोगी है उसका अहितकर विषयों से मन को हटाना, ये होती है सत्वाजय चिकित्सा। अब दूसरा आता है अंतःपरिमार्जन, बहिर्परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। अंतःपरिमार्जन में क्या होता है? जो मतलब शरीर के अंदर औषध
पथ्य आदि प्रविष्ट कराना और रोग दूर करने वाली चिकित्सा को अंतःपरिमार्जन कहते हैं। बहिर्परिमार्जन किसको कहते हैं? औषध का बाह्य प्रयोग, जैसे कि हम करेंगे लेप कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं, ये हो गई हमारी बहिर्परिमार्जन चिकित्सा। फिर आता है शस्त्र प्रणिधान चिकित्सा। तो ये कैसे होगी? छेदन भेदन शस्त्र प्रयोग करके की जाने वाली चिकित्सा, ठीक है, जो कि सर्जरी में होती है ना, शल्य विज्ञान में, वही शस्त्र प्रणिधान चिकित्सा है। अब फिर ये आते हैं आसुरी, दैवी और मानुषी। आसुरी में क्या होता है? जिसमें शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। दैवी में क्या किया जाता है? रसायन द्वारा की जाती है चिकित्सा। मानुषी में क्या होता है? जैसे कि चूर्ण, वटी, कषाय आदि अनेक कल्पनाओं के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा मानुषी चिकित्सा। भौम द्रव्य, औद्भिद द्रव्य और जांगम द्रव्य। भौम द्रव्य क्या होता है? स्वर्ण, रजत आदि धातु एवं लवण आदि द्रव्यों से की जाने वाली चिकित्सा, उसे कहते हैं भौम द्रव्य। फिर आता है औद्भिद द्रव्य, जो कि 4 प्रकार के होते हैं: वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। वनस्पति क्या होता है? इसमें केवल फल होता है, ठीक है, इसमें फूल नहीं होता, जैसे कि गुल्लर, वट, पाकड़ आदि। वानस्पति क्या होता है? इसमें फल व फूल दोनों होते हैं, जैसे कि हो गया आम। विरुद्ध, फैलने वाली लताओं को विरुद्ध कहते हैं, जैसे कि गुड़ुचि हो गया। औषध क्या हो गया? जिनमें पकने के बाद पौधे नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि दुर्वा, गेहूँ, धान आदि। ये हो गया हमारा औषध। अब आता है जांगम द्रव्य। जांगम द्रव्य क्या होते हैं? जीव जंतुओं से प्राप्त द्रव्यों द्वारा की जाने वाली चिकित्सा, जैसे कि घृत हो गया, मधु हो गया, गौरोचन हो गया, प्रवाल हो गया, शुक्ति इत्यादि। ये सब हो गया हमारा जांगम द्रव्य। आता है 3 अन्य भेद: अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। तो सबसे पहले अपकर्षण देख रहे हैं हम। अपकर्षण के 2 होते हैं: बाह्य अपकर्षण और आभ्यंतर अपकर्षण। बाह्य में क्या होता है? जैसे कि ग्रंथि, अर्बुद आदि को शस्त्र, यंत्र या उपयंत्र से खींच कर निकालना, ठीक है। अब दूसरा आता है आभ्यंतर अपकर्षण। वमन आदि पंचकर्मों के द्वारा शरीरस्थ दोषों को बाहर निकालना। मतलब आभ्यंतर से क्या होगा? जैसे कि वमन आदि दोषों को शरीर से बाहर निकालना। फिर आता है प्रकृति विघात। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य में क्या होता है? जो कि रोग को उत्पन्न करने वाले कारण हैं, उनके विपरीत प्रकृति के उपलेप का प्रयोग करना। आभ्यंतर में क्या होगा? जैसे कि जो रोग को उत्पन्न करने वाले कारण हैं, उनके विपरीत प्रकृति के दीपन, पाचन, शमशमन आदि औषध का आभ्यंतर प्रयोग करना। अब आता है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन क्या होगा? जो रोग को उत्पन्न करने वाले कारण, मतलब जो आहार विहार है, उनका परित्याग करना और पथ्य का सेवन करना, पथ्य फॉलो करना, ये है निदान परिवर्जन। ये 3 भेद आते हैं: हेतु विपरीत चिकित्सा, व्याधि विपरीत और उभय विपरीत। हेतु विपरीत क्या होती है? जैसे कि जो रोग को उत्पन्न करने वाले निदान है, जैसे कि मतलब गुरु, स्निग्ध, शीत आदि। अब इसकी वजह से क्या हुआ है? रोग की उत्पत्ति हुई है। अब इनके विपरीत क्या है? गुरु के विपरीत क्या है? लघु। स्निग्ध के विपरीत क्या है? रुक्ष। शीत के विपरीत क्या है? उष्ण। तो इन जो मतलब जिन कारणों से रोग की उत्पत्ति हुई है, जिन निदानों के कारण, उनके विपरीत गुण वाले औषध द्रव्यों का या आहार का सेवन, मतलब आहार का सेवन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेतु विपरीत चिकित्सा। अब आता है व्याधि विपरीत चिकित्सा। व्याधि विपरीत में क्या है? जैसे कि मतलब व्याधि ले लो, अतिसार या रक्तस्राव लिया है, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? हम स्तंभन चिकित्सा करेंगे, ठीक है, जो रक्तस्राव को रोकेगा या फिर अतिसार को रोकेगा, स्तंभन चिकित्सा करेंगे। फिर उभय विपरीत चिकित्सा आती है। उभय विपरीत चिकित्सा, जो रोग व निदान दोनों के ही विपरीत गुण वाला हो। दोनों के मतलब रोग के भी और निदान के भी, दोनों के विपरीत गुण वाला हो। जैसे कि वातिक शोथ ले रखा है, तो वातिक शोथ में शोथर व वातनाशक दशमूलघात का प्रयोग करेंगे। तो ये उभय विपरीत चिकित्सा हो गई। दर्पण चिकित्सा के 3 भेद होते हैं: लंघन, लंघन पाचन और दोष अवशेषण। लंघन क्या होता है? जब रोगी मतलब अल्प बल वाला होता है, अल्प दोष युक्त होता है, तब लंघन कराते हैं। लंघन से क्या होती है? जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, ठीक है। फिर आता है लंघन पाचन। लंघन पाचन किस में कराते हैं? जो रोगी मध्य बल वाला हो, मध्य दोष
वाला रोगी हो, उसमें लंघन कराते हैं। मतलब लंघन पाचन दोनों कराते हैं। लंघन कराने के पश्चात पाचन भी कराते हैं। लंघन के साथ साथ पाचन होता है। तो इसमें लंघन पाचन कराते हैं। किस में कराते हैं लंघन पाचन? जिसमें मध्य बल हो और मध्य दोष वाला रोगी हो, उसमें लंघन पाचन होता है। दोष अवशेषण किस में होता है? जब दोष बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, ठीक है, और रोगी भी बलवान होता है, तो उसमें क्या कराते हैं? संशोधन कर्म कराते हैं, तो उसे दोष अवशेषण कहते हैं।